हे मेरे मालिक, अब की बार बहुत अच्छी फसल दी आपने मुझे। बस इसी तरह कृपा बनाए रखना। शुक्र है भगवान तेरा। और आकाश, कैसे हो भाई? बढ़िया है भाई। और पढ़ाई कैसी चल रही है तेरी? भैया पढ़ाई तो अच्छी चल रही है, बट एक रिक्वेस्ट है आपसे। बोल, ऐसी क्या बात है? भैया मेरे कुछ दोस्त कार लेकर आते हैं और कुछ बाइक लेकर आते हैं, तो मैं कॉलेज साइकिल लेकर जाता हूँ, मुझे भी बाइक चाहिए। बस इतनी सी बात है। अब की बार हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है, बस फसल निकाल कर बेच देंगे, तब तक तुम इंतजार कर लो, तुझे बाइक दिला देंगे। तुझे तो पता है, पिताजी के जाने के बाद सारा घर का बोझ मेरे पे आ गया और हमारी माँ भी बीमार रहती है और उनकी दुआ भी चलती है। बस इतने से पैसे कमा पाता हूँ कि घर का गुजारा भी बहुत मुश्किल से होता है मुन्ना। फसल बेचते हैं तो टाइम पर पैसे नहीं मिल पाते, क्या बताऊँ तुझे। चल तू पढ़ाई पे ध्यान दे और मन लगाकर पढ़ना। नहीं भैया, मुझे इसी मंथ बाइक ला कर दो। देख मुन्ना, जिद मत कर, इस मन तो बाइक नहीं लाकर दे सकता, पर हाँ फसल बेचकर वादा है मेरा। नहीं भैया, मुझे बाइक इसी मंथ चाहिए तो चाहिए, वरना मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊँगा। हेलो काश, हेलो काश, बात तो सुन भाई। मुन्ना बात सुन। हेलो सर, हाउ आर यू? हेलो सर। हम किसान के घर आए हैं, ये बिल्कुल अनपढ़ है, इसे इंग्लिश नहीं आती। हम फाइनेंस वाले हैं सर, आपने ट्रैक्टर पे लोन लिया था, उसके बारे में बातचीत करनी है। आकाश, कुर्सी लेके आना भाई। सर आपका एक सिग्नेचर रह गया था, वो सिग्नेचर लेने के लिए हम आए हैं, कृपया इस फाइल पे साइन कर दीजिए। सर मुझे साइन करना तो नहीं आता। सर आप यहाँ पे अंगूठा लगा दीजिए। ओके सर, धन्यवाद। भैया ये बैंक वाले क्यों आए थे? वो ट्रैक्टर लिया ना मैंने। आप बोलते हो मेरे पास पैसे नहीं है, पर आपने ट्रैक्टर लिया है। हाँ मुन्ना, मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने बैंक से लोन लिया है और उन्हीं लोन के पैसे से मैंने ट्रैक्टर लिया है। तुझे तो पता है ना, फसल के पैसे टाइम से नहीं मिल पाते। ठीक है, मैं खेत जाता हूँ। ठीक है भैया। और विक्रम भाई कैसे हो? बढ़िया भाई, आपका बताओ, आप कैसे हो? बस मौज है भाई। क्या करते हो आजकल? बस कुछ नहीं भाई, वही अपना खानदानी धंधा है, खेती बाड़ी हो जाता है यार, टाइम पास। वही काम बढ़िया है यार, तुम देश का पेट भरते हो। और विपिन भाई, आपका काम कैसे चल रहा है? भाई 1 लाख रुपए सैलरी और 50-60 हज़ार रुपए ऊपर से बन जाता है, बस होता है गुजारा। भाई आपके तो ऊपर से कमाई हो जाती है, पर हमारे तो ऊपर की तबाही होती है। ठीक है भाई विक्रम, मैं लेट हो रहा हूँ, ड्यूटी पर जाना है, मिलते हैं फिर कभी। राम राम।
विक्रम भाई तेरी फसल में कीड़े लग गए। क्या मेरी फसल में कीड़ा लग गया? हाँ भाई। और मैंने तो स्प्रे की थी यार। भाई स्प्रे तो पूरे गांव वालों ने की थी। आप एक बार खेत चल के तो देखो। चल यार चल। विक्रम भाई हमारी सारी फसल खराब हो गई। स्प्रे का 1% भी असर नहीं हुआ विक्रम भाई। फायदा कहाँ से होना था सोनू, जब दवाई ही नकली थी यार। विक्रम भाई दवाई कैसे नकली हो सकती है, जबकि दवाई तो सरकार से पास होके आती है ना। भाई सोनू यही तो दुख है, सरकार ने हमारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया। इस एमएलए और इस मंत्री ने सारा पंजाब तो लूट कर खा गए भाई। अभी तक इनका पेट नहीं भरा। विक्रम भाई वो देखो वो जा रहा हमारे इलाके का एमएलए। उस दिन भाषण में बड़ी बातें कर रहा था, फलानी दवाई का उपयोग करो, ये दवाई का उपयोग करो। चलो चलते हैं उसके पास। हाँ भी क्यों रास्ता रोक रखा है? एमएलए साहब हमारी फसल खराब हो गई, इसके जिम्मेदार आप हो। फसल तुम्हारी तो इसमें हमारी कैसी जिम्मेवारी? जो दवाई आपकी सरकार ने पास की उसे हमारी फसल खराब हो गई। बात सुन छोटे, दवाई फसल को बचाती है ना कि खराब करती है। ये तो हमें भी पता है एमएलए साहब, पर उस दवाई ने हमारी फसल पे कोई असर नहीं किया और हमारी मेहनत से पाली हुई फसल खराब हो गई। लगता आप अनपढ़ हो, आपको स्प्रे सही अच्छे से नहीं करनी आई होगी, इसीलिए आपकी फसल में कीड़ा लग गया। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। एमएलए साहब पढ़ाई तो हमने आपसे ज्यादा की है, स्प्रे करनी एक किसान के बेटे से ज्यादा कौन जान सकता है। लेकिन आपका घोटाला हमारे सामने आ गया है, इसका जवाब आपको देना होगा। हमारे पास हमारी इन फालतू बातों का जवाब देने का टाइम नहीं है। आगे से हमारा रास्ता रोकने की कोशिश मत करना। रास्ते भी रुकेंगे और धरने भी लगेंगे जब तक आप हमारी खराब हुई फसल का मुआवजा नहीं दे देते। एमएलए साहब कौन से धरने और कौन से मुआवजे, इन छोटे छोटे मसलों का हल हमें अच्छी तरह से करना आता है। बात सुन, ऐसी एक चिंगारी छोड़ूंगा आपके धरने और मुआवजे गायब हो जाएंगे। हमें ऐसी नहीं मनाना। चलो भाई। एमएलए साहब बहुत गलत करे आप हमारे एमएलए साथ। साहब आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, आपको जवाब देना होगा इस बात का। हमने इस एमएलए को वोट देकर बहुत बड़ी गलती की है। हाँ सोनू भाई सही कह रहे हो। हे भगवान, कसर तो सरकार ने नहीं छोड़ी। तू बच गया ना, मैं तो बिल्कुल तबाह हो जाऊंगा। बस इस बार लाज रख ली हमारी। अब मैं इन बैंक वालों का कर्जा कैसे उतारूंगा? बस अब तो एक ही रास्ता है मेरे पास। बट एक रिक्वेस्ट है आपसे। भैया मेरे कुछ कार लेकर बाइक लेकर साइकिल लेकर जाइए। मुझे भी बाइक चाहिए। बात सुन, ऐसी एक चिंगारी छोड़ूंगा आपके धरने और मुआवजे गायब हो जाएंगे। हमें ऐसी नहीं मना मैं।
आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, और ऐसी ढेर सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पंजाब धमाल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो @bishnoi6330 इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे अक्सर मैं ज़्यादातर लाइव आता रहता हूँ। एंड मिलते हैं ऐसी एक मज़ेदार स्टोरी में, तब तक लिए टिल देन बाय एंड टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम। स्टार्ट है कैमरा के देखे स्टार्ट। बोल ऐसी क्या बात है, बोल ऐसी क्या बात है, बोल ऐसी क्या बात है, बोल मुन्ना चुप रह जो, चुप रह और चल चल जेब संभाले। स्टार्ट स्टार्ट। नहीं भैया, मुझे इसी मंथ बाइक चाहिए तो चाहिए, वरना मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। कैमरा के में देखियो यार। हाँ स्टार्ट है एक बार और कर। तू भाई 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 विक्रम तू क्या मैं पोजीशन चेंज कर आपकी बस। स्टार्ट है। हाँ नहीं भैया, मुझे बाइक इसी मंथ चाहिए तो चाहिए, वरना मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगा। पहले वो निकल गया। अब देखो काम सही है। लगता पढ़ो आपने पढ़ाई नहीं की और फसल में स्प्रे से लगता पढ़ो आपने पढ़ाई नहीं की। आयो इनको अरे हैरी चेक करी यार, हाथ लगाए हुए देखिए बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया भाई।